नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रोनॉमी में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं दसम भाव के कारकत्व को लेकर। दसम भाव हमारे कर्म का भाव होता है, अर्थात हमारे कार्य का भाव होता है, हमारी मेहनत का भाव होता है। तो आइए देखते हैं कि दसम भाव से हम और क्या क्या चीज़ें देखते हैं। दसम भाव, जैसा हमने कहा कि हमारे कर्म का भाव है या हमारे कार्य का भाव है, ठीक है, हमारे मेहनत का भाव है, और यह सरकारी कार्य का भाव भी है। इससे हम सरकारी कार्य भी देखते हैं कि हम सरकारी कार्य करेंगे कि नहीं, सरकारी कार्य कैसे होगा, ठीक है। तो हम इससे सरकारी कार्य भी देखते हैं। कृषि कार्य, इससे हम कृषि कार्य को भी देखते हैं कि हम कृषि कार्य को कैसे करेंगे या हम कृषि कार्य करेंगे कि नहीं। इसी प्रकार हम इससे राज्य का विस्तार भी देखते हैं। राज्य का विस्तार, हमारी हुकूमत कितनी होगी, कितना बड़ा हमारा साम्राज्य होगा, ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। मीन्स अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हमारा कितना बड़ा विस्तार होगा, कितना बड़ा बिजनेस होगा, कितने क्षेत्रों में बिजनेस होगा, कितने क्षेत्रों में व्यापार मैं करूँगा। तो ये राजा महाराजा के समय की बात लिखी हुई है। इसको हम आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार समझेंगे कि राज्य विस्तार का मतलब है जो कार्य हम करते हैं या जो व्यवसाय करते हैं उसका क्षेत्र, उसका एरिया कितना है, राज्य जहाँ पे हम हैं, ठीक है, वहाँ से कितना बड़ा हमारा एरिया हमारे अंदर आता है, ठीक। नौकरी, इससे हम नौकरी भी देखते हैं। नौकरी हम छठवें भाव से भी देखते हैं, वो भी दास्ता का भाव होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम नौकरी देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ये कर्म का भाव है। हम क्या कर्म करते हैं, हम क्या कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये हमें बताता है। व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस, हम इसे व्यापार भी देखते हैं। दसम से दसम यानी सप्तम से भी हम व्यापार देखते हैं, छोटा व्यापार देखते हैं, रोजमर्रा के व्यापार देखते हैं कि आज हमने, ठीक है, सामान बेचा, कितने का बेचा, आज की कितनी आमदनी, रोज की आमदनी वाला व्यापार जो होता है वो सप्तम से देखते हैं। और जो दूसरे तरह का व्यवसाय होता है वो हम जो है दसम से देखते हैं। पंचम से हम बहुत बड़े व्यापारी बनते हैं, बहुत बड़े व्यवसाय को देखते हैं। इससे रोजगार, हमारा क्या कार्य है, ठीक है, हम मजदूरी करेंगे कि हम जो है व्यापार करेंगे कि हम नौकरी करेंगे, ठीक है। तो हमारा रोजगार क्या है, ठीक है, जो रोजी रोटी चलती है वो किस टाइप के कार्यों से हमारा जो है रोजगार है, इसको भी हम देखते हैं। जब हम इससे अपने साम्राज्य को देख लिए, अपने कार्य को देख लिए, अपने कर्म को देख लिए, रोजगार व्यवसाय को देख लिए, तो हमारा अगर ये चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यश मिलेगा, गौरव मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, ख्याति मिलेगी। तो इससे हम जो है यश, गौरव, मान सम्मान और ख्याति भी देखते हैं। यह निधि का स्थान भी कहलाता है। निधि का स्थान, निधि मतलब जहां हम पैसों को जोड़ते हैं वो स्थान, तिजोरी जिसे कहते हैं। राजा महाराजों के जमाने में खजाना होता था और एक तिजोरियां होती थी, खजाना होता था जहाँ पे आभूषण, हीरो जवाहरात रखे जाते थे। तो ऐसे निधि स्थान को हम इस दसम से देखते हैं, ठीक। लेकिन आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार निधि का स्थान हमारा क्या होगा, यह सोचने वाली बात है कि हमारा जो धन है, जो द्वितीय भाव से हमने धन जोड़ा है, वह धन हमारा कैसा धन है। प्रॉपर्टी का में तो नहीं लगा दिया कि प्रॉपर्टी के फॉर्म में हमने धन रखा है, बैंक में हमने जमा तो नहीं कर दिया, एफडी तो नहीं बना रखी है, फिक्स डिपॉजिट तो नहीं कर रखा है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस में, शेयर मार्केट में, आदि आदि कई जगह हम जो है पैसे को लगाते हैं। तो कहीं हम इन्वेस्टमेंट में हमारा धन तो नहीं है। हमारे हाउस में कितना धन है, घर में कितना धन है, ठीक है, हमारा, ठीक है। तो इस टाइप के जो धन को, धन निधि का स्थान है, वो हम दसम से देखते हैं। यज्ञ, पहले हम यज्ञ क्यों कराते थे, पहले के जमाने में यज्ञ तो पूजा पाठ में भी आता है। हम एक ऐसा यज्ञ भी कराते थे जिससे कि हम साम्राज्य का विस्तार कर सकें। ऐसी पूजा का जो है इतिहास में प्रावधान है, बताया गया है, ठीक है। तो यज्ञ हम कराते थे अपने राज्य को विस्तार करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी यज्ञ का यही मतलब है कि हम कोई नया कार्य शुरू करने से पहले, ठीक है, कोई नया व्यवसाय शुरू करने से पहले हम यज्ञ कार्य करते हैं। अर्थात हम
इस भाव से कोई नए कार्य की शुरुआत या अपने विस्तार को, ठीक है, हम इस भाव से देख सकते हैं। अपने कार्य के विस्तार को या अपने नए कार्य की शुरुआत को हम दसम भाव से देखते हैं। यहाँ यज्ञ का मतलब यह है। तो यज्ञ का, ठीक है, मतलब पूजा पाठ से भी है और यज्ञ का मतलब यह भी है। देवता, यहाँ हम देवता का भी देखते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे यज्ञ पूजन कर्मकांड किया जाता है, हम देवता की बात करते हैं। सरकार मालिक, सरकार या मालिक, सरकार मालिक का मतलब है सरकार सर्वोपरि है। किसी देश के हम निवासी है, उसकी सरकार है तो वो हमारे लिए सर्वोपरि है। मालिक, मालिक जिसको हम सब कुछ मानते हैं। कभी कभी व्यक्ति माता पिता को सब कुछ मानता है, कभी कभी अपने निजी कोई रिलेशन वाले को सब कुछ मानता है। तो जो सर्वोपरि है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, उसका विचार भी हम दसम से करते हैं। जैसे सरकार, मालिक, जिसको आप सर्वोपरि, सबसे बड़ा और सबसे जो है मतलब कि इसके ऊपर डिपेंडेंसी है, उसको भी हम यहाँ से देखते हैं। इसीलिए कभी कभी जो है दसम भाव से पिता का विचार कहने को कहा जाता है। तो दक्षिण भारतीय ज्योतिष में इसका विधान दिया हुआ है। तो सर्वोपरि, जो सर्वोपरि फादर हो सकता है, इसलिए फादर की कुछ जो है, पिता की कुछ बातें का हम यहाँ से विचार कर सकते हैं। लेकिन उसके टर्म में पिता नहीं या कोई नहीं है तो हम सरकार या मालिक या सर्वोपरि व्यक्तियों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। यंत्र मंत्र यहाँ से देखते हैं। यंत्र, ठीक है, मंत्र की पूजा पंचम भाव से। तंत्र मंत्र गुप्त विद्या है चूंकि, इस कारण से अष्टम भाव से। धर्म की बात, धार्मिक पूजा, यज्ञ नवम भाव से। और दसम भाव से भी इनका संबंध होता है। बेसिकली इनका यंत्र मंत्र तंत्र में जो पुण्य कहा गया है, पुण्य से संबंधित है। जैसे गंगा स्नान करना, एक धार्मिक कार्य करना, धार्मिक तीर्थ स्थान पे जाना, कोई पुण्य का काम करना, गरीबों की सहायता कर देना, ठीक है। तो इस टाइप के पुण्य का कार्य जो पहले माना था कि हमने गंगा दर्शन कर लिया, गंगा स्नान कर लिया, गंगा स्नान कर लिया, यज्ञ कर लिया। आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर हम लिया जाए तो कोई पुण्य का कार्य, कोई ऐसा कार्य जिससे लोग लाभान्वित हो और आपको उससे बहुत मान सम्मान और इज्जत आपकी बढ़े, ठीक है। तो हम लेकिन यहाँ से कह सकते हैं कि हम गंगा दर्शन, गंगा स्नान हम दसम भाव से देखते हैं। नदियों में स्नान करने। आज्ञा, आज्ञा देना और आज्ञा लेना, आज्ञा का पालन करना हम देखते हैं दसम भाव से। दूसरों को काबू करना, दूसरों को अपने बस में करना, दूसरों को मनाना, दूसरों को जीतना, ठीक है, ये हमारा जो है दसम भाव से देखा जाता है। आचार को हम जो है दसम भाव से देखते हैं, या सदाचार या दूधाचार कहते हैं। हम जो कैसा कार्य करेंगे, हम अच्छा कार्य करेंगे, हम बुरा कार्य करेंगे, हम जबरदस्ती का कार्य करेंगे, ये हम इससे आचार का विचार दसम भाव से करते हैं। आकाश का विचार दसम भाव से किया जाता है और मार्ग का विचार भी दसम भाव से, जो सड़क मार्ग है उसका विचार भी दसम भाव से किया जाता है। हमें यात्रा जाना है, किसी मार्ग से जाना है तो हम दसम भाव भी देखते हैं। और शरीर में यह कमर को का प्रतिनिधित्व करता है, दोनों घुटनों का प्रतिनिधित्व करता है। कभी कभी जो होता है कहते हैं गठिया रोग आ गया है, तो गठिया रोग के लिए दसम भाव देखना चाहिए। दसम भाव पीड़ित है, उसका मालिक पीड़ित है, ठीक है, और जो है शनि उसमें कारक बन रहा है, शनि पीड़ा दे रहा है, पीड़ा को बढ़ा रहा है, तो ऐसे रोग जो है वहां माने जाते हैं। और रीढ़ की हड्डी की बात भी हम दसम भाव से करते हैं। यह रहा हमारे दसम भाव के कारकत्व। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके सामने एकादश भाव को लेकर आएंगे, उसके कारकत्वों की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।